प्रातिहार्यतिशयप्रपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषसङ्गः यो लोकमोहान्धतमप्रदीपश्चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात् चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात् तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। दिवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तीन लोक के समस्त कृत्रिम चैत्यालयों की जय। अपन मध्यलोक समझ रहे थे और मध्यलोक के असंख्य द्वीप और समुद्र को अपन ने समझा। उसमें नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर द्वीप और रुचकवर द्वीप जो क्रम से 8वें नंबर का, 11वें नंबर का और 13वें नंबर का द्वीप है, राइट। तो ये जो 8वें नंबर का, 11वें नंबर का और 13वें नंबर का जो द्वीप है उसके बारे में अपने को समझना है, क्योंकि अब जो नंदीश्वर द्वीप आदि में जो अकृत्रिम चैत्यालय हो उसको समझना अभी बाकी है। यहाँ पर अपन सबसे पहले नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालय को समझते हैं। नेक्स्ट, फाइन। ये नंदीश्वर द्वीप की रचना आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। सबसे पहले ये जो नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है, तो ये 8 द्वीप और समुद्र यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये सेंटर में जम्बू द्वीप और उसके बाद 7 द्वीप और समुद्र यहाँ पे फिनिश हुए। ये 7वां नंबर का समुद्र यहाँ पे फिनिश हुआ और ये 8वें नंबर का द्वीप जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप है, उसको अपने को समझना है। नेक्स्ट, अब जो अपने को नंदीश्वर द्वीप में इतना सारा दिख रहा था, 4 डायरेक्शन में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, चारों दिशा में जो दिख रहा था उसको अपने को समझना है कि उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 4 दिशा में जो चीज़ें बताई है वो एक दिशा में जैसी रचना है वैसी ही चारों दिशा में रचना है। तो अपन सबसे पहले 4 दिशा में से एक दिशा की रचना समझ लेते हैं, जिससे अब 4 दिशा में सेम है। तो एक दिशा को अच्छे से समझ ले जूम करके, तो फिर चारों दिशा में कोई नई बात नहीं है। बाकी 3 जगह तो पेस्ट ही करना है। फाइन। तो 4 नंदीश्वर द्वीप में जो एक दिशा संबंधी कितने जिनालय हैं? 13। आप लोगों ने नंदीश्वर द्वीप की पूजा कई बार की होगी और नंदीश्वर द्वीप की पूजा में आप बोलते हो कि भवन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। 52 अकृत्रिम चैत्यालय है, ठीक है। तो जो 52 अकृत्रिम चैत्यालय है उसमें से नंदीश्वर द्वीप में एक दिशा में 13 अकृत्रिम चैत्यालय है। तो नंदीश्वर द्वीप में जो एक दिशा में 13 अकृत्रिम चैत्यालय है उसमें क्या क्या है? तो अंजनगिरी, दधिमुख, रतिकर। तो एक अंजनगिरी है, दधिमुख 4 है और रतिकर 8 है। तो कुल 13 अकृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा में हो गए। ऐसे ही चारों दिशा में गिन लेंगे
तो 52 अकृत्रिम चैत्यालय होंगे। अब जो अंजनगिरी, दधिमुख और रतिकर 1, 4, 8 लिखा है, वो किस प्रकार की रचना नंदीश्वर द्वीप में होती है उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट। फाइन, यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंजनगिरी का सिंबल है, यानी जहाँ पे इस प्रकार का सिंबल दिखे वहाँ आपको समझना है अंजनगिरी है। वाइट कलर का दिखे वहाँ पे आपको समझना है दधिमुख है। और रतिकर जैसा नाम है वैसे ही कलर है, रतिकर यानी रेड कलर का दिखे, राइट, रक्त जैसा रति कलर का दिखे वो आपका रतिकर है। तो ये 3 पर्वत है। नेक्स्ट, सबसे पहले ये तीनों पर्वतों की ऊंचाई समझ लेते हैं। जो आगम में जिस प्रकार से पर्वतों की ऊंचाई दिखाई है, तो जो अंजनगिरी पर्वत है वो 84,000 योजन, यहाँ आपको योजन तीनों में समझना है, राइट। तो 84,000 योजन विस्तार वाला अंजनगिरी है। तो एक योजन बराबर 6,000 किलोमीटर होता है। आज की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करें तो एक योजन बराबर 6,000 किलोमीटर। तो फिर 84,000 योजन बराबर कितने किलोमीटर हो जाएंगे, राइट। तो ये अंजनगिरी पर्वत इतना बड़ा, दधिमुख है वो 10,000 योजन का, और रतिकर है वो 1,000 योजन का है। अब ये तीनों पर्वत कहाँ पे किस डायरेक्शन में होते हैं उसको और अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फाइन, सबसे पहले अंजनगिरी को समझते हैं। आपको ये याद रखना है जो चारों दिशा है उसमें से सिर्फ हम एक दिशा संबंधी समझ रहे हैं। फाइन, हम एक साथ चारों का देखेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं और इतना जूम करके बताना भी टफ हो जाता है। छोटा हो जाने से चीज़ अच्छे से नहीं दिखती है, इसलिए सिर्फ एक दिशा को समझते हैं। सबसे पहले अंजनगिरी, तो नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशा में काले रंग का एक अंजनगिरी पर्वत है। ये अंजनगिरी पर्वत है वो चारों ही दिशा में है। फाइन, और सेंटर में होता है। जो पूर्व दिशा है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत है। नेक्स्ट, अब यहाँ अपन चारों दिशा में से कोई एक दिशा को समझ रहे हैं। पहले तो बता दिया कि चारों दिशा में अंजनगिरी है, पर अपन अब एक दिशा को कोई एक दिशा को चूज कर रहे हैं और एक दिशा में से कोई एक दिशा, चारों दिशा में से कोई एक दिशा को समझ रहे हैं। फाइन, अब एक दिशा संबंधी एक अंजनगिरी है। 4 दिशा है उसमें से अब अपन ने एक दिशा चूज की, तो एक दिशा में अंजनगिरी कितना है, एक ही है। अब अपन गैस कर लीजिए कि अपन पूर्व दिशा में जो नंदीश्वर द्वीप की जो चैत्यालय की रचना है उसको समझ रहे हैं। वहाँ पे पर्वत पे चैत्यालय की रचना किस प्रकार की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी तक आप लोगों ने नंदीश्वर द्वीप की पूजा हर बार की होगी, हर बार पर्युषण में करते हो, राइट, कितनी बार की होगी, लेकिन कई लोगों को रचना एग्जैक्ट उसकी पोजीशन किस प्रकार से होती है वो नहीं पता होगी। यदि आप यहाँ ध्यान से पढ़ लोगे तो आपकी जब पूजा करोगे तब उसमें विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि आपको पूरा एकदम पिक्चर मन में आ जाएगा। उसकी हाइट, विड्थ सब अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि 84,000 योजन का अंजनगिरी है। तो आप विजुलाइज करो, जब आप ध्यान करोगे तो आप ध्यान कर सकते हो कि 84,000 योजन कितना बड़ा हो गया, राइट। इतने योजन का एक अंजनगिरी है, तो अपन मन से उतना लंबा ऊंचा अंजनगिरी सोचते हैं और उसके ऊपर जो अकृत्रिम चैत्यालय उसको जब सोचते हैं तो हमारी विशुद्धि कितनी बढ़ती है। इसलिए पढ़ने का इंटेंसिव वही है जैन भूगोल कि जो हमको पूरा चीज़ अपने माइंड में क्लियर कराता है। अपने सामने जब जब वो पढ़ते हैं अथवा वो पूजा करते हैं तो वो पिक्चर आ जाता है, जिससे हमारी विशुद्धि बढ़ती है। फाइन, तो एक दिशा का एक अंजनगिरी जो कितनी साइज का है, 84,000 योजन विस्तार वाला एक अंजनगिरी पर्वत है। नेक्स्ट, अब अंजनगिरी की चारों साइड क्या है, 1,00,000 योजन छोड़कर 4 वापी है। तो आप एक एक 1 बाय 1 जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया है आप अपने मन में चित्र बनाते जाना, यहाँ चित्र दिखेगा ही। तो एक अंजनगिरी है 84,000 योजन हाइट वाला, फिर उसमें अंजनगिरी की चारों दिशा में आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन का समझ रहे हो, उसमें सेंटर में आपने 84,000 योजन का अंजनगिरी रख दिया। अब उस अंजनगिरी की चारों साइड एक ही डायरेक्शन में अंजनगिरी और अंजनगिरी की चारों साइड में क्या है, 1,00,000 योजन छोड़कर 4 वापियाँ है, यानी अंजनगिरी सेंटर में है। सपोज ये अंजनगिरी है तो यहाँ 1,00,000 योजन, यहाँ 1,00,000 योजन, नीचे 1,00,000 योजन और इस साइड 1,00,000 योजन। इस साइड चारों दिशा में 1,00,000 योजन गैप छोड़ना है। उतना गैप छोड़ करके क्या है, 4 वापियाँ है और चारों वापी
वापी यानी बावड़ी भी बोल सकते हो, राइट। तो चारों वापी का भीतरी अंतराल 65,045 योजन है। उसका भीतरी अंतराल जो वापी है उसका इंटरनल जो पोर्शन है वो 65,045 योजन का, और जो बाह्य अंतराल है वो 2,23,661 योजन का है। फाइन, इतनी योजन का बाह्य अंतराल है। तो सोचिए कि वो वापी भी कितनी बड़ी है, और चारों वापी की साइज सेम है, बाह्य और भीतरी अंतराल इतना ही है। अब ये जो पड़ा उसको हम देखते हैं कि अंजनगिरी की चार साइड चार वापी किस प्रकार से। नेक्स्ट, फाइन, इसमें आपको आराम से दिख रहा है ये एक दिशा है, हम बार बार बोल रहे हैं ये एक दिशा का दृश्य हम देख रहे हैं। तो ये सेंटर में अंजनगिरी, ये अंजनगिरी 84 लाख योजन का, यहाँ से 1 लाख योजन, यहाँ से 1 लाख, ऊपर भी 1 लाख, उस साइड भी 1 लाख, 1 लाख योजन चारों साइड छोड़ करके चार वापी है। और चार वापी का बाह्य और भीतरी अंतराल भी हमने देख लिया। अब आगे क्या होता है तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वापी की चारों दिशा में अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र नाम के 4 वन हैं। अब ये जो 4 वापी है उसकी चारों दिशा में, अब ये 4 वापी और हर एक वापी की प्रत्येक वापी की हर एक वापी की चारों दिशा में क्या है 4 वन है। उसके नाम बोल दिए कि वनों के नाम क्या है, पूरे वन, अशोक वन, सप्तच्छद, चंपक और आम्र नाम के 4 वन हैं। अब इसको अपन देखते हैं। फाइन, यह आपका सेंटर में हो गया अंजनगिरी, उससे 1 लाख योजन छोड़ करके क्या थी, ये 4 वापी थी, राइट। 4 वापी अपन ने देख ली। अब क्या बोला, प्रत्येक वापी की चारों दिशा में 4 वन है। तो सपोज ये वापी है तो उसकी 4 दिशा में आपको 4 वन दिख रहे हैं। फाइन, ये वापी तो उसकी 4 दिशा में 4 वन, उसके नाम भी फिक्स है। ये वापी उसकी 4 दिशा के 4 वन, ये वापी उसकी 4 दिशा के 4 वन। तो कितना इजीली समझ में आ रहा है। फाइन, तो सबसे पहले 84 लाख योजन का एक अंजनगिरी, उससे 1 लाख योजन का चारों साइड गैप छोड़कर क्या हो जाएगी, 4 वापी हो जाएगी। वापी भी उसका बाह्य और भीतरी अंतराल फिक्स है। उसके बाद प्रत्येक वापी की चारों साइड में क्या है, 4 वन है। तो इस प्रकार आपको इतना समझ में आया। अब आगे अंजनगिरी पर्वत तो हमने देख लिया। अब दधिमुख पर्वत कहाँ पर होता है वो नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वापी में सफ़ेद रंग का एक दधिमुख पर्वत है। सोचिए, विजुलाइज करिए कि कितना बड़ा वो अंजनगिरी पर्वत, कितनी बड़ी बड़ी वो वापियाँ, और उस वापी के सेंटर में क्या है, सफ़ेद रंग का एक दधिमुख पर्वत है। देखते हैं नेक्स्ट। फाइन, आपको दिख रहा है ये आपका हो गया अंजनगिरी। फिर ये 4 वापी हो गई थी आपकी, 1 2 3 एंड 4, वो 4 वन हो गए थे चारों डायरेक्शन में वापी के, आपको चारों दिशा में देख रहा है। और अब वापी के सेंटर में क्या है, एक दधिमुख पर्वत है। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, इस प्रकार की रचना हुई। तो क्या हुआ, अंजनगिरी, उसके चारों साइड 4 वापियाँ, वह हर एक वापी के चारों साइड 4 वन, और जो वापियाँ है उसके सेंटर में एक दधिमुख पर्वत है। ठीक, दधिमुख पर्वत की अपन ने ऊंचाई देख ली थी, 10,000 योजन का दधिमुख पर्वत है। अंजनगिरी 84,000 योजन का था। तो वो आप एक विजुलाइज कीजिए अपने मन से कि 84,000 योजन का अंजनगिरी, ये तो टू डायरेक्शन में है, राइट। आप 3D में विजुलाइज कीजिए कि हाँ अंजनगिरी है 84 लाख योजन का, 4 साइड 1 लाख योजन। अपने मन से गैस करके 4 वापी बनाइए, फिर वो वापी भी इतनी बड़ी, फिर उसके वन बनाइए चारों साइड, और वापी के सेंटर में, राइट। आप तो जैसे सपोज ये वापी है तो ये वापी के सेंटर में यहाँ दधिमुख पर्वत गैस कीजिए। यहाँ तो इस तरह से ही ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये सब हाथ से ड्रॉ करके फिर उसको बच्चों की हेल्प से कंप्यूटराइज करवाया है, ये कलर और सब पिक्चर डाल के, जिससे आप लोगों को समझना इजी हो जाए। फाइन, अब यहाँ सेंटर में क्या मिलेगा आपको, दधिमुख पर्वत। तो ये 4 दधिमुख पर्वत हुए। नेक्स्ट, फाइन, अब क्या बोला कि प्रत्येक वापी के बाह्य दोनों कोणों पर लाल रंग के 2 रतिकर पर्वत है। अब जो अपन ने 4 वापी देखी थी, एक अंजनगिरी की 4 दिशा में 4 वापी देखी थी, उसमें से सिर्फ एक वापी ली। ये एक वापी ली, उसका सेंटर का दधिमुख दिख गया, उसके 4 वन आपको दिख गए। अब उसके जो हर एक वापी होती है, प्रत्येक वापी उसके जो बाह्य कोण है, यानी जो बाहर की साइड के कोण है, यहाँ अंजनगिरी मिलेगा आपको,
यहाँ अंजनगिरी, इसके ऊपर साइड नीचे एक होगा, हमने एक साइड का ले लिया, तो उसका जो बाह्य कोण है वहाँ पर रेड कलर का लाल रंग के 2 रतिकर पर्वत है, राइट। ये जो वन होते हैं ना, ये 4 वन है, उसमें जो बाहर की साइड का जो वन है उसके जो 2 कोण है वहाँ पे क्या है, 2 रतिकर पर्वत है। तो आपको क्या मिल गया अभी तक, एक अंजनगिरी मिल गई, फिर 4 दधिमुख पर्वत 4 वापी में मिल गए, पर्वत गिन रहे, एक अंजनगिरी पर्वत, 4 दधिमुख पर्वत 4 वापी के सेंटर में मिल गए, और 2 रतिकर कहाँ पे है, हर एक वापी के जो बाह्य कॉर्नर है वहाँ पे 2 रतिकर। तो फिर कितनी दिशा में वापी है, 4 दिशा में, तो कितने रतिकर हो गए, 4 2 जा 8। एक वापी संबंधी कितने रतिकर, 2, तो 4 वापी संबंधी कितने हो जाएंगे, 8 रतिकर। तो एक दिशा संबंधी रतिकर कितने हो गए, 8। एक दिशा संबंधी दधिमुख कितने हो गए, 4, क्योंकि वापी 4 है, और अंजनगिरी कितना हो गया, 1। तो एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 क्या हो जाएंगे, रतिकर, एक दिशा संबंधी। नेक्स्ट, अब आपको ये दिखा रहा है कि ये दूसरी वापी है, ये समझ लीजिए ऊपर की उत्तर डायरेक्शन वाली वापी है, अंजनगिरी के उत्तर वाली, तो वहाँ इस प्रकार से दधिमुख अरे रतिकर होंगे, ये बाह्य कोणों में रतिकर इस प्रकार से होंगे। अब नेक्स्ट, अब ये आपकी पोजीशन ये समझ लीजिए कि जो अंजनगिरी की पूर्व दिशा वाली जो वापी थी वहाँ पे रतिकरों की पोजीशन इस प्रकार से बाह्य कोण में होगी, ये सब कोणों में नहीं होगी, कहाँ पर होगी, सिर्फ बाह्य वाले कॉर्नर में। फिर फोर्थ, जो नीचे की साइड है, अब ये आप ये समझना कि मंदिर ऐसे उल्टे होते हैं, ये तो 2 डायरेक्शन में इसलिए, बाकी आपका वो जो पर्वत होता है वो किस प्रकार से होता है, जैसे ये रतिकर पर्वत, तो पर्वत तो इसी प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ ड्रॉ तो कर नहीं सकते इसलिए ऐसा दिख रहा है। फाइन, तो ये नीचे की डायरेक्शन में जो अंजनगिरी के नीचे जो वापी है उसका सीन ये है, तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 रतिकर। तो आपने चारों वापियों की रतिकरों की पोजीशन देख ली, अब इन सबको एक कर दिया जाता है। नेक्स्ट, फाइन, यहाँ ब्यूटीफुल दिख रहा है आपको, ये अंजनगिरी, फिर 4 वापी आपकी हो गई, ठीक, उसके बीच में 4 दधिमुख भी हो गए, तो एक अंजनगिरी और 4 दधिमुख हो गए, ठीक। और ये क्या हो गए, देखो आपने जो वहाँ पे 4 पोजीशन हम आपको जूम करके दिखा रहे, यहाँ सिर्फ इतना देख लो कि जो 4 पोजीशन आपको 4 वापी दिखाई दी, वो दिख रहा है 2 रतिकर इस कोने में, 2 रतिकर बाह्य कोने में, 2 रतिकर इस कोने में और 2 रतिकर इस कोने में। तो इस प्रकार एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख, 1 2 3 4 4 दधिमुख और 8 रतिकर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रतिकर, ये सब मिलाकर कुल कितने पर्वत हुए, 13 पर्वत हुए। अब इसको जूम करके एक बार दिखा दूँ, तो इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप की रचना बहुत ही ईजी है समझनी, राइट। सबसे ईजी समझने वाला कोई द्वीप है तो नंदीश्वर द्वीप है, उसमें बिल्कुल हार्ड नहीं है, जस्ट उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। और एक दिशा का समझ लिया हमने, एक दिशा का समझ लिया तो फिर 4 दिशा का बहुत ईजी है। तो अब अपन इसको अच्छे से समझते हैं, ये आपका अंजनगिरी है, इसको थोड़ा उस साइड ले जाओ, ये अंजनगिरी, फाइन, ये आपको सेंटर का अंजनगिरी चौरासिला फ्यूजन वाला समझ में आ गया। ये 4 दिशा की, ये फर्स्ट वापी, ये सेकेंड, ये थर्ड और एक टॉप पर, ये 4 वापी भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। फुल जूम है, फुल कर दो, फाइन, ठीक। तो आपको 4 दिशा की 4 वापी समझ में आ गई। अब ये एक दिशा का दधिमुख, यहाँ रहा वापी के सेंटर में क्या है, एक दधिमुख, इस दिशा का दिखा दो, ये वापी के सेंटर का दधिमुख, ये वापी के सेंटर का दधिमुख, ये वापी के सेंटर का दधिमुख, ये फाइन, नीचे। और अब नीचे जो अंजनगिरी के नीचे जो दधिमुख है उसको अपन देखते हैं। तो अंजनगिरी के नीचे वापी है, उसके सेंटर में दधिमुख है, तो अंजनगिरी है वो चौरासिला फ्यूजन की हाइट वाला है, ये, ठीक। तो ये क्या हो गए, 4 दिशा के 4 वापी के सेंटर के 4 दधिमुख, तो अंजनगिरी चौरासिला फ्यूजन, दधिमुख है वो 10,000 योजन की हाइट वाला, और जो रतिकर है वो 1000 योजन की हाइट वाला है।
तो अपन ने अंजनगिरी की 4 दिशा में 4 क्या देखी, वापी, 4 दधिमुख देखे, कितना इजी है। और 4 वापी के चारों साइड क्या थे, 4 वन थे, वो चारों दिशा में आपको समझ में आ गए। फिर उसके बाद हर एक जो वन थे, जो बाह्य साइड का जो वन था, उसके दोनों कॉर्नर पे एक एक रतिकर है। आपको दिख रहा है ये रतिकर, यहाँ बाकी के कॉर्नर में नहीं है। जो बाह्य साइड का वन है उसके 2 कोनों पर, यहाँ पे भी आप देख लीजिए ऊपर, थोड़ा उस साइड, ये 2, फाइन, ये 2 गए। अब अपन उस डायरेक्शन का देखते हैं, पूर्व दिशा में, ये 2, ठीक, और टॉप पर नीचे आ गए, ये 2। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 8 रतिकर हो गए। आपने ये किस दिशा का देखा है, सिर्फ एक दिशा का देखा है, कोई भी एक दिशा का। और ऐसी सेम रचना कहाँ पर है, चारों दिशा में है। तो नंदीश्वर द्वीप कितना इजी है, एक अंजनगिरी, 4 वापी, 4 वापी के चारों साइड 4 वन, हर एक वापी के सेंटर में एक दधिमुख, और हर एक जो वापी थी उसके बाह्य साइड का जो वन था उसके 2 कॉर्नर पे 2 रतिकर, दैट मीन्स एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और एक 8 रतिकर। इस प्रकार से एक दिशा संबंधी हमने समझा। ये समझना आपके लिए बहुत ईजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन जब तक ना समझा होता है तब ये डायग्राम देख के लगता है ये सब क्या है, बट ये बहुत ईजी है। अब अपन जो नंदीश्वर द्वीप की जयमाला जो आप पढ़ते हो, वो पढ़ करके जिस प्रकार जयमाला में लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपन सारे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार इस द्वीप की एक दिशा में 16 और चारों दिशा में 64 वन है, यानी ये वन की काउंटिंग बताइए। तो आपने देखा कि हर एक वापी के चारों दिशा में 4 वन है, तो फिर कितना 16 वन हो जाएंगे ना, फाइन। यहाँ ये नहीं, प्रीवियस हर एक वापी की चारों दिशा में 4 वन है, तो चारों दिशा का गिनेंगे, चारों वापी संबंधी, तो 16 वन हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात नेक्स्ट में लिखी है कि इस प्रकार इस द्वीप की एक दिशा के 16 वन, क्योंकि अपन ने एक ही दिशा का अभी देखा है, तो एक दिशा में कितने वन हैं, चारों वापी संबंधी 16 वन हो गए। तो चारों दिशा के वन कितने हो जाएंगे, तो 64 हो जाएंगे। वो तो सब कुछ डबल होना है, अभी हमने एक ही साइड का देखा है और चारों दिशा का करेंगे तो फिर वो 4 गुना होना ही होना है। इस प्रकार सब पर 64 वनों में अवंत सादी 64 देव रहते हैं। वनों में कौन रहते हैं, तो अवंतन सादी जो 64 देव है वो हर एक वन में रहते हैं। नेक्स्ट, फाइन, ये ब्यूटीफुल डायग्राम पूरा नंदीश्वर द्वीप का है। अभी आपने जो देखा था वो सिर्फ इतना एक साइड का देखा था, राइट। जैसा एक साइड का है वैसे ही बाकी 3 साइड का है। तो एक साइड का हमने अच्छे से जूम करके समझ लिया, बाकी तो सब क्या है, कॉपी है। तो नंदीश्वर द्वीप एग्जैक्ट ऐसा है, ये आपके साथ द्वीप और समुद्र यहाँ पूरा हुआ नंदीश्वर द्वीप आएगा, तो उसमें इस तरह से चारों दिशा की रचना है। अब अपन जयमाला के थ्रू आगे देखेंगे तो आपको और अच्छे से वंदना हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये जयमाला यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है। कब कब नंदीश्वर द्वीप का पर्व मनाते हो आप, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे इह ठाई। बराबर, यहाँ पे क्या बोला कि जो कार्तिक फागुन और आषाढ़ के 8, कार्तिक महीना, फागुन महीना और आषाढ़ महीना के जो अंत के 8 दिन होते हैं, एंड वाले 8 दिन, तब आप नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, राइट, जिसको अपन अष्टानिका पर्व बोलते हैं। अष्टानिका पर्व में स्पेशली जो देव होते हैं वो नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने जाते हैं। लेकिन वो 8वें नंबर का द्वीप है और हम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के इतने से विस्तार में रहते हैं, हम वहाँ 8वें द्वीप तक कैसे पहुँच पाएंगे, हमारी तो लिमिटेशन ही 2.5 द्वीप तक है। तो वहाँ पे देव लोग जा सकते हैं, तो देव लोग तो वहाँ पे जा कर के इतने भव्य चैत्यालयों के और इतनी भव्य प्रतिमाओं के और इतनी ब्यूटीफुल, और आगे आएगा कितनी सुंदर प्रतिमा होती है,
और कितनी प्रतिमाएं होती है उन सब के दर्शन करते हैं। लेकिन हम नहीं जा सकते तो हम ध्यान के माध्यम से जा सकते हैं। और ध्यान कब लगा पाएंगे? जब ज्ञान होगा। तो जब ज्ञान होगा तब तो हम ध्यान लगा पाएंगे। तो ध्यान के माध्यम से हम जा सकते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम आराम से यहाँ बैठ करके नंदीश्वर द्वीप की वंदना कर पाए। तो नंदीश्वर सूर्य जाते हैं, यानी नंदीश्वर द्वीप में देव जाते हैं। हम पूजे ये 28 मीन्स ये जो 28 का पर्व है, तो हम यहाँ रह कर के ही वहाँ नंदीश्वर द्वीप की क्या करते हैं? पूजन करते हैं। अब जो फर्स्ट नंबर का, जो सेकेंड नंबर का जो छंद है, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। छंद पढ़ते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, प्रीवियस कर लो। हाँ, 163 कोटि जो जन्म, 1,84,000 एक एक दिस में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। फाइन। अब जब आपका एक फर्स्ट छंद है वो आपको अब आराम से समझ में आएगा, क्योंकि अपन ने नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा की वर्णन समझ लिया है। पहले क्या लिखा? 163 कोटि जोजन, जोजन दैट मीन्स योजन, ठीक है। 163 कोटि जोजन महा, 1,84,000 एक दिस में लहा। एक दिस यानी यहाँ पे भी एक दिशा का बता रहे हैं। 1,84,000 यानी यहाँ पे ये दोनों लाइन को कंबाइन कर दो तो 163 करोड़ 84 लाख योजन। तो नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है? 163 करोड़ 84 लाख योजन का अकेला नंदीश्वर द्वीप है। आपका जम्बू द्वीप का कितना था? 1 लाख का। और नंदीश्वर द्वीप का कितना है? 163 करोड़ 84 लाख योजन का नंदीश्वर द्वीप है। वो कैसे हुआ वो भी देखते हैं। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, वो पता है नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का है। भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, यहाँ पे अपन 52 प्रतिमा को नमस्कार करके सुख की प्राप्ति करते, अपनी विशुद्धि बढ़ाते। तो 52 प्रतिमा कैसे हुई? तो आपने एक दिशा संबंधी 13 पर्वत देखे, 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, और हर एक पर्वत के टॉप पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो 8 रतिकर के 8 अकृत्रिम चैत्यालय, 4 दधिमुख के 4 अकृत्रिम चैत्यालय यानी 12, और 1 अंजनगिरी का 1 अकृत्रिम चैत्यालय। तो 13 अकृत्रिम चैत्यालय एक दिशा में हुए। तो 4 दिशा में कितने हो जाएंगे? 13 4 52। 4 दिशा के 52 अकृत्रिम चैत्यालय, 52 अकृत्रिम चैत्यालय। तो इसलिए यहाँ क्या लिख दिया? भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, ठीक। यानी 52 प्रतिमा दैट मीन्स आप 52 अकृत्रिम चैत्यालय समझ लीजिए कि 52 अकृत्रिम चैत्यालय इस प्रकार हुए। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पर लिखा था कि 163 करोड़ 84 लाख, वो कैसे हुआ? तो हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, सिर्फ आपको समझना है। जैसे फर्स्ट जो द्वीप था जम्बू द्वीप, वो 1 लाख का, फिर उसके बाद जो समुद्र आएगा उससे डबल 2 लाख, फिर उसके बाद समुद्र उससे डबल, द्वीप डबल 4 लाख, फिर समुद्र 8 लाख, उससे डबल नेक्स्ट द्वीप 16, फिर समुद्र हो जाएगा 32 लाख, चौथा द्वीप हो जाएगा 64 लाख का, चौथा जो समुद्र हो जाएगा वो 1,28,000, उससे डबल डबल होते जा रहे हैं। 1,28,000 का डबल हो जाएगा 2,64,000, एक सेकेंड, 1,28,00,000 यहाँ तक हो जाएगा 64 लाख, फिर यहाँ पे 64 लाख का डबल करोगे तो 1,28,00,000, फिर उसका डबल हो जाएगा 2,56,00,000, फिर जो नेक्स्ट समुद्र आएगा वो 5,12,00,000, फिर उससे डबल नेक्स्ट द्वीप आ जाएगा 10,24,00,000, फिर उससे डबल आ जाएगा तो 20,48,00,000, फिर उससे जो नेक्स्ट द्वीप हो जाएगा 40,96,00,000, और उससे जो नेक्स्ट समुद्र आएगा वो 81,92,00,000 का जो समुद्र हो जाएगा, और उससे डबल जो आपका 8वां द्वीप दैट मीन्स नंदीश्वर द्वीप, ये अपन पहले से जम्बू द्वीप से लेकर के जो नेक्स्ट समुद्र द्वीप समुद्र उसको डबल 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 करते आए, और जो 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है वो आप 81,92,00,000 का डबल करोगे तो 163 करोड़ 83 लाख योजन का
आपका क्या हो जाएगा, नंदीश्वर द्वीप हो जाएगा। तो यहाँ जो भी फिगर लिखी है बिल्कुल आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नंदीश्वर द्वीप 163 करोड़ 83 लाख योजन का किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार इजी है, सबको डबल डबल करते जाओ। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि आपके 7 द्वीप और समुद्र यहाँ फिनिश हुए। ये नंदीश्वर द्वीप है, वो कितना उसका विस्तार है, उसका व्यास कितना है कि 163 करोड़ 84 लाख योजन उसका क्या है, व्यास है। एक दिशा संबंधी व्यास यहाँ पे पता है, उतना ही आपको दूसरी दिशा में समझ लेना जब अपन टोटल निकालते हैं तब। तो ये एक दिशा संबंधी 163 करोड़ 84 लाख योजन का आपका नंदीश्वर द्वीप है, वो चारों दिशा में इतना ही फैला हुआ है, 163 करोड़ 84 लाख योजन। तो सोचिए कितना बड़ा नंदीश्वर द्वीप है। तो उसका कुल विस्तार पूर्वाधिक चारों दिशाओं में, मैंने बताया अभी जस्ट कि ये 7 द्वीप और समुद्र फिनिश हुए। यहाँ 163 करोड़ 84 लाख योजन, 163 करोड़ 84 लाख योजन, 163 करोड़ 84 लाख योजन, 163 करोड़ 84 लाख, चारों दिशाओं में इतना 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण का नंदीश्वर द्वीप है। तो चारों दिशा में समझना बिल्कुल इसी है, जैसे आपने जम्बू द्वीप समझा था 1 लाख योजन का। फिर जब आपने लवण समुद्र समझा था तो अपन ने देखा था पूर्व दिशा में भी 2 लाख है और पश्चिम दिशा में, क्योंकि जब व्यास निकालेंगे तो दोनों डायरेक्शन का निकालना होगा। तो इस तरह से ये नंदीश्वर द्वीप है वो 163 करोड़ 84 लाख योजन का है। नेक्स्ट, अब जो अपनी जयमाला आती है उसका 3rd नंबर का छंद अपन रीड करेंगे। 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिस छाजही, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, बौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। फाइन। ये जो 3rd नंबर का छंद है उसको अपन आराम से समझते हैं, ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं, पर पूजा के छंद से समझने से आप पूजा बोलोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजही, चारों दिशा में क्या है, एक एक अंजन गिरी है, पर यहाँ इतनी शॉर्ट जगह में एक बता दिया। सहस 84 और सहस दैट मीन्स कितने हो जाएंगे 1000, तो 84,000 योजन का एक दिशि छाजी, एक दिशा का जो एक अंजन गिरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 84,000 योजन का एक अंजन गिरी। वो कैसा है, डोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, जैसे डोल होता है वो गोल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्वत भी उस दीवार की तरह नहीं है, राइट। जैसे जम्बू द्वीप में देखते थे वैसे दीवार की तरह नहीं है, जैसे वहाँ पे नाभि गिरी और कैसे गोल थे उस प्रकार से ये अंजन गिरी भी क्या है, डोल समगोल ऊपर तले सुंदरम, ऊपर क्या है और तल में एकदम सुंदर है। और भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, तो 52 अकृत्रिम चैत्यालय कैसे हुए आप समझ चुके हो, राइट। पर एक अंजनगिरी पर्वत पर तो एक ही अकृत्रिम चैत्यालय होते और सबका मिलाकर के 52 अकृत्रिम चैत्यालय होते। तो अपन यहाँ 52 अकृत्रिम चैत्यालय की बारंबार वंदना करते हैं। यहाँ पे अपन ने एक अकृत्रिम चैत्यालय की विजिट की और 4 अंजनगिरी के 4 अकृत्रिम चैत्यालय फिनिश हो गए। नेक्स्ट, फाइन। अब नेक्स्ट जो 4th नंबर का छंद है उसको रीड करते हैं। एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, एक एक लाख जो जन अमल जलबरी, 4 दिशि 4 वन लाख जो जनवरम, भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। फाइन। अब जो 4th नंबर है उसमें बताया एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, ठीक है, यानी चारों दिशा में एक एक क्या है, शुभ बावड़ी, शुभ जल वाली क्या है, बावड़ी है। तो अपन ने देख ली ये 4 बावड़ी देखने में आ गई। एक एक लाख जो जन अमल जल भरा, अमल यानी मल से रहित एकदम प्योर क्लीन नीट वाटर, राइट। वो कितना एक एक लाख योजन उसमें क्या भरा है, जल भरा है। कितनी बड़ी बावड़ी हो गई, राइट। 4 दिशि 4 वन लाख जो जनवरम, और उसके चारों दिशा में क्या है, 4 वन है, वो एक एक लाख योजन के क्या हो गए, 4 4 वन हो गए। तो आपको समझ में आ गया
भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। इस प्रकार से चारों दिशा संबंधी 52 अकृत्रिम चैत्यालय की अपन वंदना करते हैं। यहाँ अभी एक दिशा का ही समझा है कि एक एक चार दिशा में 4 शुभ बावड़ी है और एक एक लाखन जोजन अमल जल भरी, एक एक लाख योजन उसमें क्या जल भरा है। और 4 दिशा में 4 वन है, वो क्या है एक एक लाख योजन का है। और इस प्रकार से 52 अकृत्रिम चैत्यालय की अपन वंदना करें। नेक्स्ट, अब 5th नंबर का छंद देखते हैं। 16वां पीन मदि सोलगिरि दधिमुखम, सहस 10 महाजो जन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो रतिकरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। ये 5वें चरण में और आगे जो दधिमुख पर्वत है उसका डिस्क्रिप्शन बताया है। क्या लिखा? 16वां पीन। 16वां पीन क्यों हो गया? अब तो आपको एक दिशा में कितनी वापी मिली थी? 4, तो चारों दिशा की कितनी हो जाएगी? 16। तो इसलिए यहाँ पे चारों दिशा संबंधी वापी गिना दी, तो इसलिए लिखा 16 वापीन, दैट मीन्स वापी। 16 वापीन मधि 16 गिरी दधि मुखम, यानी 16 वापी के सेंटर में, मध्य यानी मध्य में 16 गिरी दधि मुखम। कौन सा? दधि गिरी यानी दधि गिरी यानी दधिमुख पर्वत है। दधिमुख पर्वत है वो कितने हो जाएंगे? 16 वापी संबंधी 16 हो जाएंगे। एक दिशा संबंधी आपने देखा था, एक दिशा में 4 वापी, 4 वापी में 4 दधिमुख, तो 16 चारों दिशा में कितनी वापी हो जाएगी? 16 वापी। और 16 वापी के सेंटर में क्या हो जाएंगे? एक एक दधिमुख, तो कितने दधिमुख हो गए? 16 दधिमुख। तो 16 वापिन मधि 16 गिरी दधिमुखम, सहस 10 महाजोजन लखत ही सुखम। सहस 10, उसकी हाइट कितनी है दधिमुख की? 10 सहस, सहस यानी 1000, 10,000 योजन उसकी क्या है? दधिमुख पर्वत की हाइट है। ठीक, फिर उसके बाद लिखा बावरी कौन दो माही दो रतिकरम। बावरी, बावरी यानी बावड़ी, जिसको आप बोलते हो वापी, ठीक है, वो वापी है। उसके दोनों कोण पर जो वन है, उसके जो दोनों कोण पर क्या है? 2-2 रतिकरम। तो अब अपन ने देखे थे, अपन फिर से देखेंगे। भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम, तो ये बावरी वाला नेक्स्ट में देखते हैं। फाइन, तो आपको समझ में आ रहा है। ये सबसे पहले आपका अंजनगिरी, फिर ये 4 क्या हो गई? वापी, चारों साइड के 4 वन। और अपन ने अभी तक कितने दर्शन किए? अंजनगिरी पर्वत के एक अकृत्रिम चैत्यालय के, 4 दधिमुख पर्वत के 4 अकृत्रिम चैत्यालय। आपको यहाँ तक समझ में आया? तो अभी अपन ने देखा था ये एक दिशा संबंधी अंजनगिरी है, तो ऐसे चारों दिशा संबंधी कितने दधिमुख हो जाएंगे? 16। ठीक, अब अपने को रतिकर देखना है। नेक्स्ट, ठीक, तो ये चारों दिशा संबंधी आपको समझ में आ रहा है। ये तो आपके 7 द्वीप और समुद्र, ये 4 दिशा संबंधी 4 अंजनगिरी हो गए। 4 दिशा संबंधी हर एक दिशा में 4-4 वापी, तो चारों दिशा में 16 वापी हो जाएगी। और यहाँ पे 2-2 रतिकर। ये आपको एक दिशा की एक वापी खाली दिखाइए, जिससे आपको आराम से समझ में आए। एक वापी, उसके सेंटर में एक रतिकर, उसकी 4 दिशा में क्या है? 4 वन है। और उसका जो लिखा था बाहरी कोण, बाहर का जो कोण है, जो जंगल है उसके जो बाहर का कोण बचेगा, वहाँ पे 2-2 क्या है? रतिकर है। तो ऐसे चारों वापी संबंधी कितने हो जाएंगे? 8 रतिकर एक दिशा में, और चारों दिशा के रतिकर गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? 8 4 32। यहाँ पे आपको दिख रहा है, पर ये पिक्चर को जूम करेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। पहले समझ लेते। नेक्स्ट, ठीक, एक बार उसको ही जूम करके दिखाओ, प्रीवियस, इसको जूम करो। तो इसमें आप आराम से 32 रतिकर गिन पाओगे। बहुत समझना इजी है, एक दिशा का आप बहुत अच्छे से समझ लो, चारों दिशा की रचना सेम है। ठीक, इसको फुल जूम कर दो। ठीक,
अंजनगिरी और जूम हो सकता है, कर लीजिए। एक अंजनगिरी, ये 4 वापी आपको दिख रही है, उसके 4 दधिमुख हो गए, उसके सेंटर में वाइट कलर के, उसके चारों साइड 4 वन हो गए, आपको 4 वन दिख रहे हैं चारों दिशा में, और उसके जो बाहरी कोना है उस पे 2-2 रतिकर है, आपको दिख रहा है 2-2 ये रेड कलर के रतिकर। तो इस तरह टोटल कितने अकृत्रिम चैत्यालय हुए? एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख संबंधी 4 और 8 रतिकर संबंधी 8। तो 8 + 4 दधिमुख और एक अंजनगिरी, 13 एक दिशा में हुए। तो 4 दिशा के कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही चारों दिशा में आपको समझना है। नेक्स्ट, फिर अपन जो नेक्स्ट छंद है उसको देखते हैं। शैल 32 इक सहस जो जन कहे, 416 मिले सर्व 52 लगे। इक इक शीस पर एक जिन मंदिरम, 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। अब जो शैल 32, शैल का मतलब होता है पर्वत, 32, तो 32 क्या है? रतिकर। अपन ने देखा एक साइड में 8, तो 4 दिशा में 32, इसलिए यहाँ एक साथ 4 दिशा का लिख दिया। एक सहस जोजन का है, जोजन यानी योजन, एक यानी एक और सहस यानी 1000, तो 1000 योजन की लंबाई वाला क्या है? रतिकर पर्वत है। 416 मिले सर्व 52 लहे, ठीक है, तो चारों दिशा का मिलेंगे, तो 4 यानी 4 अंजन, यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोल दी। 4 से मतलब आपको क्या गिनना है? 4 अंजनगिरी। 16 से मतलब क्या गिनना है? 16 दधिमुख, चारों दिशा के मिला के 416 मिले, और 32 ये मिला दो, ये सब मिलकर सर्व 52 लहे। 16 16 32, तो ये कितने हो जाएंगे? 16 और 32 तो 48, राइट, और 4, तो 48 में 4 करोगे तो 52, तो इस प्रकार से 52। एक एक शीश पर एक एक जिन मंदिरम, तो ये जो 32 अपन ने टोटल देखे, ये 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर, सबके ऊपर हर एक पर्वत पर एक एक क्या है? जिन मंदिर है। 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, तो उस प्रकार यहाँ एक दिखा है, वैसे आपको 52 पर्वत के 52 अकृत्रिम चैत्यालय समझना है। नेक्स्ट, ठीक, अब आगे पढ़ते कि वहाँ की प्रतिमा कैसी होती है। बिंब 8 100 रतनमयी शोभहि, देव देवी सरब नयन मन मोहहि। 500 धनुष तन पद्मासन परम, 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। अब एक अकृत्रिम चैत्यालय में कितने प्रतिमा है? तो बिंब 8 100, 100 यानी 100, 100 और 8 और ऐड करो तो 108। बिंब 108 रत्नमयी सोही, रत्नमयी प्रतिमा है। सोह यानी शोभायमान होती है। देव देवी सरब नयन मन मोही, देव देवी सब लोग वहाँ पे आते, उनके नयन, उनके नेत्र भगवान की प्रतिमा देखकर वो खुश हो जाते, मोहित हो जाते। और वो प्रतिमा कितनी बड़ी है? तो ये एक प्रतिमा है वो 500 धनुष हाइट वाली पद्मासन प्रतिमा है। अपन 108 फीट की कायोत्सर्ग मुद्रा की प्रतिमा यदि मांगी तुंगी में भी दर्शन कर लेते हैं तो कितना आनंद आता है। जब 108 फीट की कायोत्सर्ग मुद्रा की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा की है तो भी अपने को इतना आनंद आता है। जब गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा 57 फीट की है, वो कायोत्सर्ग मुद्रा की, तो भी दर्शन करके इतना आनंद आता है। फिर ये तो पद्मासन प्रतिमा, और एक प्रतिमा 500 धनुष यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 फीट की, 2000 फीट की पद्मासन प्रतिमा। तो एक प्रतिमा 2000 फीट की पद्मासन क्या भव्य होगी। तो ये पढ़ने से बस यही फ़ायदा है कि जब हम ध्यान लगाए कि 2000 फीट की पद्मासन प्रतिमा, तो उसको विजुलाइज करने के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए, तब हम 2000 फीट की पद्मासन प्रतिमा विजुलाइज कर सकते हैं, राइट। और 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, तो यहाँ पे बोल दिया कि रत्नमयी प्रतिमा होती है और 500 धनुष की
पद्मासन प्रतिमा होती है। अब एक मंदिर में कितनी प्रतिमा होती है? 52 अकृत्रिम चैत्यालय तो देख लिए, लेकिन एक मंदिर में कितनी होती है? तो नेक्स्ट, अभी तक अपन ने अकृत्रिम चैत्यालय का देखा, उसमें पद्मासन प्रतिमा कितनी हाइट वाली होती है वो देखा। अब वो प्रतिमा कैसी होती है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग बौह सिर केस छवि देत है, वचन बोलत मनो हसत कालुषहरम, भौन बावन प्रतिमान मो सुख करम। जो वहाँ की प्रतिमा है, वहाँ जैसी प्रतिमा तो यहाँ ला नहीं सकते, यहाँ तो खाली एक प्रतिमा दिखा दी है, पर वहाँ की प्रतिमा कैसी होती है? लाल नख, वह जो प्रतिमा होती है हरिहर भगवान की, वो नख लाल कलर के, मुख नयन नयन श्याम और श्वेत है, ठीक है, यानी मुख श्वेत और नयन श्याम कलर के हैं। श्याम रंग भौं, वो भौहें वहाँ की जो प्रतिमा की श्याम रंग की, सिर केस छवि देते हैं, ठीक है, सिर पे केश होते हैं वहाँ की जो प्रतिमा होती है उस पे। वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके पूरी अपनी जितनी भी कालुषता होती है, मन में की संक्लेशताएँ होती है, वो इतनी दिव्य प्रतिमा के दर्शन करके अपनी विशुद्धि के द्वारा वो सारी संक्लेशताएँ अपनी दूर हो जाती है। ऐसे 52 अकृत्रिम चैत्यालय की अपन यहाँ वंदना करते हैं। नेक्स्ट, ठीक, अब आगे लास्ट छंद। कोटि शशि भानुदति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है, बयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धरम, बौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। ये प्रतिमाओं के दर्शन करने से हमें क्या लाभ? तो यहाँ पे ये बोला, कोटि शशि भानुदति तेज छिप जाते, करोड़ों सूर्य का जितना तेज होता है वो तेज एक प्रतिमा के दर्शन करने से करोड़ों सूर्य का तेज भी छिप जाए, उतना एक प्रतिमा का तेज है। महावैराग्य परिणाम ठहराते, ऐसी दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन करके जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो भी अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते। कई मिथ्या दृष्टि देव भी ऐसी प्रतिमाओं की, दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन करके विशुद्धि बढ़ा करके सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाते हैं, और जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो भी महावैराग्य परिणाम ठहराते, महावैराग्य के परिणाम अपने बना लेते हैं। बयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, राइट, यहाँ पे लिखा कि ये प्रतिमाओं के तो अपन ने यहाँ लिखा है कि ऐसी ऐसी होती है, पर सही बात कि इतनी दिव्य प्रतिमा है कि अपन उसका बयान नहीं कर सकते। उससे इन प्रतिमाओं के दर्शन करने से हमारा सम्यक्त्व प्राप्त होता है, सम्यक्त्व वृद्धिगंत होता है और निर्मल भी होता है। ऐसी 52 प्रतिमाओं के दर्शन करके हम आज पुण्य लाभ लेते हैं। आगे लास्ट, नंदीश्वर जिन दाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। ठीक है, ये आपका अर्घ हो गया। यहाँ पूरे नंदीश्वर द्वीप की रचना आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन है कि एक मंदिर में, एक अकृत्रिम चैत्यालय में कितनी प्रतिमाएं होती है। नेक्स्ट, ठीक, ये नंदीश्वर द्वीप का टोटल आ गया चारों दिशा का, कि एक दिशा का एक अंजनगिरी तो चारों दिशा का 4, एक दिशा के 4 दधिमुख तो चारों दिशा के 16, एक दिशा के 8 रथी का तो चारों दिशा के 32। इस प्रकार से कुल 52 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। एक शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट, अब आया कि नंदीश्वर में 52 अकृत्रिम जिनालय तो होते हैं, लेकिन प्रतिमाएं कितनी होती है। तो एक अकृत्रिम जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं होती है। तो आप जरा विजुअलाइज करो कि 2500 धनुष यानी लगभग 2000 फीट की एक एक पद्मासन प्रतिमा, तो कितनी बड़ी प्रतिमा हुई। और एक मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं, तो वो कितना भव्य मंदिर होगा और कितनी भव्य वहाँ का दर्शन करके कितनी विशुद्धि बढ़ती होगी।
तो ऐसे 108 जिन प्रतिमा, तो ऐसे कितने अकृत्रिम मंदिर है? 52 अकृत्रिम मंदिर है। तो उसमें टोटल प्रतिमाएं कितनी हो जाएगी? तो 52 को 108 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल 5616 जिन प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप में होगी। तो जब जब आप आराम से नंदीश्वर द्वीप की पूजा करो तो ऐसे एक प्लेट में से चावल उठा के दूसरी प्लेट में ऐसे ही ट्रांसफ़र ना करो। अब आपने पढ़ लिया है तो अच्छी विशुद्धि बढ़ाते हुए, ऐसी प्रतिमाओं का ध्यान करते हुए, भावों को अच्छा निर्मल करते हुए करना। टोटल 5616 जिन प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप में होती है। तो अभी तक अपन ने 398 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की थी, उसमें 52 और ऐड कर दीजिए, राइट। 52 अकृत्रिम चैत्यालय और ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 450 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना अपनी फिनिश हुई। अब 458 टोटल मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालय है, उसमें नंदीश्वर द्वीप तक 450 अकृत्रिम चैत्यालय फिनिश हुए। नेक्स्ट, अब जो कुंडलवर द्वीप है, तो कुंडलवर द्वीप में भी अपन उसकी रचना देखते हैं। उसमें 4 दिशा में 4 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। आपको अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करनी है तो कुंडलवर द्वीप में भी जो कौन से नंबर का द्वीप है? 11वें नंबर का द्वीप है। उसमें भी जैसे मानुषोत्तर पर्वत पुष्करवर द्वीप में था, वैसे ही एक कुंडल आकार का पर्वत है, इसलिए इस द्वीप का नाम क्या पड़ गया? कुंडलवर द्वीप पड़ गया। इसकी चारों दिशा में 4-4 कूट है, और जो अभ्यंतर भाग के जो मनुष्य लोक की तरफ का कूट है उसके ऊपर सिद्धायतन कूट है, उसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। नेक्स्ट करो, ये कुंडलवर द्वीप का डायग्राम है। ये आपके 10 द्वीप हो गए, ये 10 समुद्र यहाँ फिनिश हो गए। ये पूरा कुंडलवर द्वीप है। कुंडलवर द्वीप में एक सेंटर में कुंडल आकार का पर्वत है, इसलिए इस द्वीप का नाम क्या पड़ गया? कुंडलवर द्वीप। ये अंदर का पोर्शन हो गया कुंडलवर द्वीप का, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये बाहर का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चारों दिशा में ये 4 जो जिन मंदिर दिख रहा है, बाकी सब कूट है, ये 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 क्या हो गए? अकृत्रिम चैत्यालय। तो कुंडलवर द्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय? 4। तो आपने 450 तक पहुँच गए थे नंदीश्वर द्वीप तक। यहाँ के 4 और ऐड कर लो कुंडलवर द्वीप के, तो 454 अकृत्रिम चैत्यालय कुंडलवर द्वीप तक हो गए। अब लास्ट 4 अकृत्रिम चैत्यालय बचे। नेक्स्ट, रुचकवर द्वीप, वो 13वें नंबर का द्वीप है। बाकी जो बीच बीच के द्वीप और समुद्र द्वीप गए वहाँ पे कोई अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। जितने जितने आपको बताए वहाँ पर ही अकृत्रिम चैत्यालय है। ये लास्ट द्वीप है जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय है। इसके बाद असंख्य द्वीप और समुद्र है, वहाँ कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। तो इसके बीचों बीच में भी रुचकवर नाम का एक कुंडल आकार का पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत पर कुल 44 कूट है और पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में 8-8 कूट है, और जिन पर दिक् कुमारियाँ देवियाँ रहती है जो भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर माता की सेवा में उपस्थित रहती है। जो अपन ने आज तक सुना होगा कि भगवान का जब जन्म कल्याणक और जब माता की सेवा में जो 56 दिक् कुमारियाँ होती है तो वो कहाँ से आती है? रुचकवर द्वीप में से। कहाँ पे? जो वहाँ के कूट है वहाँ पे जो दिक् कुमारियाँ देवियाँ रहती है वो भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर माता की सेवा में, जब पूरा इंद्र तो बालक को लेके चला जाता है पर नीचे जो माता की सेवा में रहती है तो ये दिक् कुमारियाँ रुचकवर द्वीप से आती है, ठीक। पूर्व आदि दिशा में 8-8 देवियाँ क्रम से जारी, दर्पण, छत्र व चवर को धारण करती है। अब किस प्रकार से इसकी रचना होती है वो डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको आराम से दिख रहा है, यहाँ पे आपके 11 द्वीप और 11 समुद्र पैरोट कलर दिख रहा है, वहाँ तक फिनिश हो गए। ये पूरा कुंडलवर द्वीप है, ठीक है। ये रुचकवर द्वीप है पूरा। तो ये आपका अंदर का पोर्शन है और ये बाह्य रुचकवर द्वीप है जो बाहर का ब्लू कलर जैसा दिख रहा है। बीच में रुचकवर नाम का गोल पर्वत आ जाए, इसलिए इस द्वीप का नाम रुचकवर द्वीप हो गया। और यहाँ चारों दिशा में क्या है? 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। तो आपको समझ में आ गया कि रुचकवर द्वीप में बाकी तो 44 कूट है और जो 4 दिशा के जो 4 कूट है वहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय है। तो रुचकवर द्वीप के 4 अकृत्रिम चैत्यालय को और ऐड कर दीजिए। 454 अकृत्रिम चैत्यालय कुंडलवर द्वीप तक हो गए थे और 4 और ऐड कर लोगे तो मध्यलोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना यहाँ पर फिनिश हुई। तो आप लोगों को समझ में आ गया
किस तरह से कौन कौन से द्वीप में कहाँ कहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय है और 458 अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ फिनिश हुआ। बाकी असंख्य द्वीप और समुद्र के बारे में अपन ने कल समझ लिया था कि डाई द्वीप के मानुषोत्तर पर्वत के बाहर और स्वयंप्रभ पर्वत जो स्वयंभू रमण द्वीप में है, स्वयंभू पर्वत उसके बीच की जघन्य भूमि की व्यवस्था होती है। तो इतना हो गया, आज अपन इतना ही रखते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचा है 30-24 के 720 तीर्थंकर किस प्रकार से होते हैं वो कल देख लेंगे। 30-24 के 720 तीर्थंकर यदि आपका होमवर्क है, आप घर से भी सोच सकते हो कि अभी तक तो 24 सुना था और माता जी आपने 170 भी दिखा दिए थे कि 170 तीर्थंकर एक साथ कैसे होते। अब आप तो आगे ही बढ़ते जा रहे हो, अब आ गए 720 तीर्थंकर, 720 तीर्थंकर। तो ये किस अपेक्षा से गिना है, तो आप घर से सोच के कल लाइएगा कि किस तरह से 30-24 हुई और उसके 720 तीर्थंकर किस प्रकार से हुए। कल अपन पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। मध्य लोक के समस्त 458 अकृत्रिम चैत्यालयों की जय।